वेलकम। सट्टेबाजी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज मैं ग्राफ से ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आज का दिन भी पहले तो आपको थंबनेल में दिख गया होगा, लॉस डे है। आज भी मैंने लॉस किया, बट मैं अपने डिसिप्लिन पर टिका हुआ था, जो मैंने अभी नया नया स्टार्ट किया नए साल में, कि ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना है। 2 से 3 ट्रेड लेना है, 2 मोस्टली लेना है, कभी कभी 3 होगा, और वो भी सेकेंड हाफ में जब मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगी अच्छी खासी तो मैं ट्रेड करूँगा। तो आज मैंने टोटल 3 ट्रेड लिए हैं। मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि क्यों मैं लेना चाहता था। मैं से गट फीलिंग पे जाता हूँ, मतलब मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है जो मैं साफ साफ लिखता हूँ कि मैं बिना किसी स्ट्रैटेजी के ट्रेड करता हूँ। स्ट्रैटेजी बस एक ही है कि अपने पैसे डूबने नहीं देने हैं और बचा के रखना है, उसको थोड़ा थोड़ा करके डुबाना है। और देखते हैं, मार्केट कभी न कभी तो मेहरबान हो ही जाएगा, आपके फेवर में आएगा। आज तो मतलब मैं शुरू से ही गलत सोच के बैठा था शायद, मतलब थोड़ा सा मुझे दिखा हिंट कि हाँ मेरे डायरेक्शन में गया है, उसके बाद से लगातार अपोजिट ही। पहले मैं बता देता हूँ मेरा ओपिनियन क्या था। जब मार्केट ओपन हुआ तो मुझे लगा था कि आज 3 दिन से लगातार ही अप ट्रेंड में है, तो आज भी थोड़ा अप जाएगा, क्योंकि बहुत दिन से लगातार ही गिर रहा था, कॉन्टीन्यूसली डाउन साइड जा रहा था। तो अभी 2-3 दिन से अप ट्रेंड पकड़ा था, मुझे लगा आज 51,500-600 के अराउंड क्लोज़ दिया हुआ है, तो कल ओपन होते ही थोड़ा सा पुल बैक लेते ही उसके बाद ऊपर जाएगा। तो मेरा पहला जो ओपिनियन था, पहला इंस्टिंक्ट था कि ये पहले ओपन होगा और उसके बाद ये 51,500 का लेवल टच करेगा और नेक्स्ट मोमेंट ये अप चला जाएगा और सीधे अप जाता ही रहेगा, और एटलीस्ट 5,800-900 तो एक बार में ही दे देगा, बाकी उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करते करते ऊपर जाएगा। बट मेरा टारगेट था कि मैं यहाँ पे कहीं बुक करूँगा बिल्कुल जब टच करेगा, और छोटा सा एसएल लेके उसके बाद सीधे मैं टारगेट बनाऊंगा 51,800 रुपये का। वही मैं सोच के मैंने ऑप्शन सेल किया। मैं आपको टाइमिंग्स दिखाया तो बिल्कुल ओपन होते ही, क्योंकि मेरा प्लान ऑलरेडी फिक्स था कि क्या करने वाला हूँ मैं। तो प्लान जब फिक्स होता है ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, अपने हिसाब से ही प्लान बनाया हो तो फिर डर किस बात का है, जो होगा देखेंगे। तो फिर मैंने देखो ये 9:16 में मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। मैंने किया था 51,400 का पुट सेल मतलब मैं अपसाइड का व्यू रख रहा हूँ, इसीलिए पुट। तो ये 689 रुपीज़ पे मैंने किया था। ये तभी हुआ जब मैंने जैसे इसने 500 को टच करके रिवर्स आना शुरू हुआ, मैं तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया 1 मिनट के अंदर ही, आपको दिख रहा होगा। और बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन होती है, इसलिए एसएल तब भी मैंने 20 पॉइंट का ही रखा था। बहुत फ्लक्चुएशन थी, फिर भी मेरा एसएल था 20 पॉइंट का, कि उससे ऊपर तो मैं 300 रुपये से लॉस नहीं लेने वाला हूँ एक लॉट में। तो उसके बाद फिर दिखाता हूँ मैं क्या हुआ। 690 916 ये देखते हैं 51,400 का जो पुट है उसका ग्राफ है। ये ग्राफ ओपन हो रहा है, 1 सेकेंड, ऑलरेडी ओपन ही है, टाइमिंग पे जाना है खाली। तो मार्केट स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, इसको पूरा ही एक्सपेंड कर देते हैं। मार्केट स्टार्ट हुआ, ये जैसे ही पीक पे 51,500 टच किया था, उस समय ये बहुत प्राइसेस थी, 750 चला गया था 15, लिटिल लौट रहा था। ये देखो 916 पे मैंने यहाँ ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया 691 पे, और ये थोड़ी देर में पहले ही कैंडल में 660 आ गया था, फिर थोड़ा ऊपर गया, और उसके बाद धीरे गिरते ये मुझे 650, मतलब समझ लो मैंने 690 पे सेल किया था, 650 तक गया हुआ था, और मुझे 40 पॉइंट मिल रहे थे। मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था। मेरा एक्सपेक्टेशंस था कि आज मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर ही जाएगा, और मैंने जो वो प्लान किया था वो था 51,800 तक का, और अभी 51,600 के अराउंड ही था। तो 51,600 भी नहीं था शायद, उससे थोड़ा नीचे ही था। तो इसलिए मैंने अभी तो कोई प्रॉफिट नहीं लिया, बट मैं अपना जो मेरा एसएल था वो मैंने ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लिया था, कि अब मेरा लॉस तो कुछ नहीं होने वाला है, अब प्रॉफिट होगा तो अच्छा खासा होगा। 100-150 पॉइंट मैं ऑप्शन में कैच कर सकता हूँ। अगर 300 पॉइंट स्पॉट प्राइस में मूव कर रहा है तो आप समझ लो कि ईज़िली आपको ऑप्शन प्राइसेस में ऑलमोस्ट 50-40% तक मिल जाता है। तो 120-30 पॉइंट मिलने वाले थे, तो वही मेरा टारगेट था कि 120-30 पॉइंट लेना है आज एक लॉट में ही। पैसे मैटर नहीं करते हैं कि 1500 है 1800 है, मैं पॉइंट गिनता हूँ, क्योंकि ये लॉट साइज़ बढ़ाना कोई बड़ा इशू नहीं है, पैसे बहुत है मेरे पास, मैं लगा सकता हूँ। तो पर सट्टेबाजी अभी कम पैसे से कर रहा हूँ मैं, सीखने के लिए कितने पॉइंट मैं कैप्चर कर पाता हूँ। तो प्लान तो यही था, लेकिन 40 पॉइंट ही कैप्चर कर पाया मैंने। एसएल अपना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया। हालांकि मैं 40 पॉइंट कैप्चर करने के बाद एसएल ऑलमोस्ट 10-15 रुपये ऊपर ही लगा देता हूँ कॉस्ट से। बस अभी मैंने एग्जैक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया था 40 पॉइंट का, मैंने इसको ब्रीथ करने के लिए स्पेस दिया था, क्योंकि मार्केट का जस्ट ओपनिंग था। तो ओपनिंग में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएसन होता है, ऊपर नीचे बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको स्पेस दिया था। क्योंकि अब तो प्रॉफिट लॉस तो कुछ नहीं होने वाला था ना, कि लॉस जब होने वाला था तब तो मैंने उसको 20 पॉइंट ही दिए थे असल में। अभी लॉस नहीं होने वाला था तो मैंने 40 पॉइंट का स्पेस दे दिया कि इसमें टहलो, बट ये टहला नहीं। ये 3-4 मोमेंट बाद देखो ये कैंडल आके वापस मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट ही कर गया। ये आपको टाइमिंग दिख रहा होगा 9:24 या 9:25 के अराउंड मेरा क्लोज हो गया होगा ट्रेड। देखो 9:24 पे मेरा ट्रेड क्लोज हो गया 688 पे, मतलब 90 मैंने लिया था, 88 पे क्लोज हो गया, 2 रुपये ही मिले असल में। और उसके बाद फिर मैं वेट कर रहा था। आज मेरा ओपिनियन सेम ही रह गया था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो जाएगा,
और मैं बहुत देर से वेट कर रहा था कि कौन से पॉइंट पे वापस से मैं रिवर्सल का सिनेरियो देखूंगा जब मुझे लगेगा कि लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, ऐसी कोई फीलिंग आएगी तो उसके बाद मैं फिर से पुट सेल करूँगा। तो मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, वेट करते करते अराउंड 10:25 पे मैंने दूसरा ट्रेड लिया था, ये 10:30 है, 10:25 के अराउंड ये जब यहाँ से रिवर्सल ले रहा था ना 10:10 के अराउंड, जब ये रिवर्सल ले रहा था सेकंड कैंडल, इसने इसको भी ब्रेक किया तो मुझे लगा अब तो रिवर्सल यहाँ से होगा और अच्छा खासा रिवर्सल हो सकता है। धीरे धीरे टहलते हुए ये क्रॉस करके फिर से 800, 900, 52,000 ये मेरा चल रहा था। मतलब मेरे अपने दिमाग में अलग ही दुनिया चल रही थी, जैसा हमेशा होता है हर ट्रेडर के साथ। हम जो सोच के बैठे होते हैं हमें लगता है कि अभी नहीं तो चलो थोड़ी देर बाद हमारे हिसाब से तो जाएगा ही। बट लोग गलती क्या करते हैं, लोग जैसे मुझे आज लग रहा था मार्केट ओपन होने से पहले से कि आज ऊपर जाने वाला है, लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पुट सेल किया था, पुट सेल किया या कॉल बाई करते, जो लोग भी जिसके पास जो भी है ऑप्शन बायर है सेलर है, वो लोग क्या करेंगे, वो होल्ड करके बैठे रहते हैं कि चलो ठीक है मार्केट तो ऊपर जाएगा ही, मैं सोच के बैठा हूँ कि आज ऊपर जाएगा, तो वो होल्ड करके बैठे रहते हैं। बट मैं ये नहीं कर रहा था, बस इतना ही फ़र्क है मुझ में, इसलिए मैं अब तक 3-4 महीने से रोज़ ट्रेड कर पा रहा हूँ। मैं अकाउंट खाली करके ड्रॉ डाउन करके बैठा नहीं हूँ, बस मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ। और यही मैं सबको बताना भी चाहता हूँ, रोज़ ट्रेड करते रहो, मार्केट तुम्हारा क्या ले लेगा भाई, तुम्हारे बैंक अकाउंट में घुस के तुम्हारे पैसे तो नहीं छीनने आता है, वो क्या ही ले लेगा मेरा, जो 200, 400, 500 रुपये उसको लेने दोगे वही ले पाएगा, तो बस उतना उसको लेने दो और बाकी रिटर्न में वो कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, कभी 5000 भी दे सकता है। तो मैं बस उसी दिन का वेट कर रहा हूँ कि कभी मुझे 2-4, 5,000 दे, 8,000 दे। बट अभी जब तक नहीं दे रहा है तब तक थोड़ा थोड़ा इसको देते रहो, थोड़ा थोड़ा करके देंगे तो कभी एक दिन लौटा देगा सारा, यही सोच के मैं डुबा रहा हूँ इसमें। तो हाँ, यहाँ से मैंने रिवर्सल सोचा था तो मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया अपना, देख रहा होगा ये 10:25 के अराउंड, और फिर कुछ हुआ नहीं, 2 मिनट के अंदर मार्केट, मतलब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितना मैंने यहाँ पुट सेल किया था जब ये 328.30 के पास था, 51,328, अभी 27 दिख रहा है ना, मैंने यहीं पे एग्जीक्यूट किया था। और मेरा एसएल था कि ये जो बस लो बनाया हुआ है कि अगर इसके नीचे गया तो मैं अपना निकाल दूंगा 230, मतलब 100 रुपये स्पॉट प्राइसेस पे मेरा एसएल था। और 100 रुपये स्पॉट में एसएल मतलब आपका ऑप्शन प्राइस अगर 100 रुपये मूव करता है, आपका जो बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस अगर 100 रुपये मूव करता है तो ऑप्शन प्राइसेस में ऑलमोस्ट 35, 40, 45 रुपये का फ़र्क होता है। वो आपको डेल्टा के अकॉर्डिंग पता लग जाएगा। आप अगर ऑप्शन चेन खोलेंगे कभी बैंक निफ्टी या निफ्टी का, तो उसमें आपको गीक्स करके, गीक्स या ग्रीक्स लिखा होता है कुछ, उस पर क्लिक करना, वहाँ पे जाके दिखेगा वेगा, गामा और डेल्टा सबकी वैल्यूज़ दिखती हैं। तो डेल्टा की वैल्यूज़ हमेशा ऑलमोस्ट माइनस में होती हैं, तो जीरो पुट की माइनस में होती हैं, कॉल की प्लस में होती है, बट वो मैटर नहीं करता। पॉइंट देखना 0.34, 0.35, 0.45 ऐसे करके लिखा होगा। तो अगर जितना है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो बस वही मूवमेंट है कि 100 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइसेस मूव करेगा तो उतना ही मूवमेंट आपको इस ऑप्शन प्राइसेस में मिलेंगी। तो ये इसके जो मैंने बाई किया था, मतलब ऑप्शन ऑलमोस्ट वो 35 से 45, 55 के बीच में ही होता है। अगर इन द मनी जाओगे तो 55-60 तक होगा, अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी रहोगे तो 35-40, और एट द मनी पे ऑलमोस्ट 45 या 50 होता है। मतलब 100 रुपये अगर स्पॉट प्राइसेस मूव कर रही हैं तो एट द मनी का जो वो है ऑप्शन प्राइस है वो 50 रुपीज़ के अराउंड मूव करता है। तो इस तरह से चल रहा था। तो मैंने यही लिया था कि 100 रुपये का एसएल में अगर स्पॉट प्राइस में लूँगा तो ऑलमोस्ट 30-40 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे, जो होता है ऑलमोस्ट 500-600 रुपये। वही मेरा टारगेट था, एसएल था। और मैं सोचा था कि यहाँ से अगर मूव कर गया 300 रुपये से फिर से 700, ये जो ओपनिंग प्राइस है वहाँ तक चला गया या उससे भी ऊपर चला गया, मैं तो ट्रेल करता रहता ना, मैं अभी प्रॉफिट तो कभी बुक करता नहीं हूँ, हमेशा ट्रेलिंग एसएल ही बुक करता हूँ। तो फिर मैंने वही सोचा था, पर ये तो अगले मोमेंट ही मुझे धोखा दे गया, सीधे एक ही कैंडल के अंदर अंदर मेरा क्लोज़ हो गया। तो दिख रहा होगा यहाँ पे अगर कहीं ऑर्डर है, तो जैसे ही मैंने ट्रेड लिया 10:25 पे मैंने 710 रुपये पे पुट सेल किया, और 10:29 पे 3-4 मिनट के अंदर, मतलब नेक्स्ट कैंडल जो 5 मिनट का था उसी में मेरा क्लोज़ हो गया। तो 25 पॉइंट का लॉस है, 7:10 पे मैंने लिया था, 735 पे एग्जिट कर लिया, तो 25 पॉइंट का यहाँ भी लॉस हुआ। उसके बाद मैं क्लोज़ कर दिया था, मैंने सोचा था अब ट्रेड नहीं लूँगा, देखते हैं फिर अगर कोई सिनेरियो मिला सेकंड हाफ में तो सोचेंगे। हालांकि ये भी मैंने सोचा नहीं था, बट सेकंड हाफ में मैं ऐसे ही ओपन किया, मैंने थोड़ा सा टाइम मिला, जॉब करते करते काम करते करते थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने सोचा देख लेते हैं मार्केट। तो 2 बजे के अराउंड मार्केट ये नहीं तेज़ी से फॉल हो रहा था, मुझे यहीं से लग रहा था कि ये तो पूरा फॉल होने ही वाला है, पक्का है। बट वही है कि ऑलरेडी अगर रेड में दिख रहा था 300, 450, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था। बट जब मैंने देखा कि ये रुक ही नहीं रहा, जा ही रहा है, तो फिर यहाँ पे कहीं पे मैंने इसको सेल किया था और मेरे डायरेक्शन में गया 15, मतलब ये फ्लो में निकल चुका था। उसके बाद मैं यहाँ भी देख रहा था इसको, मैं सोच रहा था, सोचते सोचते यहाँ तक आ गया था। अब मुझे लगा कि अब रहने देता हूँ, फिर भी मुझे लगा है कि ये कुछ ज़्यादा ही मतलब तेज़ी से फॉल हो रहा था। देख लो, ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट लगातार ही गिर रहा था, ये एक कैंडल के अंदर ही इतना बड़ा गिर गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार बस ग्रीन कैंडल्स ही बनी हुई हैं। तो मैंने इस प्राइस एक्शन पे शायद सेल किया था कहीं पे 2, हाँ यही 2, टाइमिंग देख के पता लग जाएगा, 2:10 पे, राइट।
तो 2:10 पे, मतलब मैंने यहाँ पे सेल किया, कहीं ये भी निकल गया, उसके बाद इस कैंडल पे सेल किया मैंने कहीं पे। मुझे लगा था अभी और गिरने वाला है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने 20 पॉइंट का यहाँ फिर से सेल लिया था और 778 था, और उसके बाद ये गया मेरे डायरेक्शन में 15-18 पॉइंट पर। वापस जब रिटर्न आने लग गया, मैंने एसएल ट्रेल किया होगा, तो ये 5-6 पॉइंट एसएल पे एग्ज़िट कर दिया। उसके बाद यहाँ भी कुछ ज़्यादा निकला नहीं। तो ओवरऑल जो आज का पोजीशन बना वो है 450 रुपये लॉस में, जो आपको दिख ही गया होगा थंबनेल में। लेकिन अच्छी चीज़ जो है वो ये कि देख लो यहाँ पे बस मैंने 3 ट्रेड लिए हुए हैं। एक में 375 का लॉस है, दूसरे में 100 रुपये का लॉस है, तीसरे में वही ट्रेलिंग एसएल जाके 27 रुपये का प्रॉफिट है। मतलब किसी में कुछ निकला नहीं। आज का दिन ऐसे ही बस बोरिंग सा क्लोज़ हुआ, ना ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ है, ना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट। अभी ज़्यादा बड़ा लॉस प्रॉफिट कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि जब तक मेरे 3 या 4 मतलब 3 से 5 हज़ार रुपये का मैं प्रॉफिट में नहीं जाता ग्रीन में, तब तक मैं एक लॉट से ही ट्रेड करूँगा। मैं पूरा ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अभी से। अभी जो मेरा यहाँ पे बैलेंस है, जितना लॉस प्रॉफिट दिख जाएगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे रियलाइज्ड गेन एंड लॉस में। यहाँ से जब तक 3000 में अभी भी अप में नहीं जाऊँगा। मतलब 1 जनवरी के बाद से जब भी मैं अपना पोर्टफोलियो चेक करूँ, मुझे 3 या 4000 प्रॉफिट में दिखना चाहिए। अगर उतना दिखेगा तभी जाके मैं उसके बाद लॉट साइज़ बढ़ाऊँगा, तब मैं 2 लॉट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दूँगा। अदरवाइज़ मैं 1 लॉट में ही ट्रेड करूँगा तब तक, ये मेरा प्लान है। तो अभी देखो 6269 अभी लॉस में चल रहा है, इतना नेट पीएनएल ओवरऑल। और अभी आज का 3-400 लॉस होगा तो ये भी 67-6800 तक पहुंच जाएगा। और अभी यहाँ पे देख रहा होगा जो भी 500 मतलब पिछले 2 महीने से ऑलमोस्ट ग्रीन में दिख रहा है, बट थोड़ा थोड़ा ये ओवरऑल अभी 1869 दिखा रहा है। टैक्स वगैरह काट के 500 रुपये निकले थे मुझे, और इस महीने भी अभी ये कल का दिखा रहा है, तो आज का ऐड होगा तो ये भी थोड़ा बहुत ही 10-20 रुपये प्रॉफिट में निकलेगा तो निकलेगा, अदरवाइज़ वो भी नहीं। बट वो मैटर नहीं करता है प्रॉफिट लॉस, ये तो बस ग्रीन में दिख जा रहा है उतनी बड़ी चीज़ है। क्योंकि आपको पता ही है शेयर मार्केट ये प्लेटफॉर्म ओपन करते ही लिख देता है कि 95% 99% कितने लोग लॉसेज में चल रहे हैं। तो आपका ग्रीन में पोर्टफोलियो है तो भी समझ लो कि आप जी रहे हो, वही बात है मार्केट में। अगर 3-4-5 महीने से तुमने 5-6 हज़ार डुबाए हुए हैं तो फिर एक तरह से ठीक ही ट्रैक ट्रेडिंग है। क्योंकि मैं उतना कुछ ना किसी का कोर्स खरीदता हूँ 20,000 का 15,000 का, करना भी नहीं है यार किसी का। खुद पे वो खुद का अपना व्यू बनाओ कि मुझे मार्केट मुझे लग रहा है कि आज ऊपर जाएगा तो बस बाई कर लो। बट जब लगे कि हाँ अब तो अपोजिट जा रहा है, तुम्हारे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैं गलत हो गया हूँ और बाहर आ जाओ चुपचाप। किसी को पता थोड़ी लगने वाला है, ये सब तो सीक्रेट है। अपनी बेइज्जती मत करवाओ, किसी को हल्ला मत मचाओ कि मैं मार्केट में हूँ। शांति से अपना करो और मज़े करो। जब पैसे बनने लग जाएंगे तो लोगों को दिखा देना, देखना मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ। बताना तब भी मत कि कहाँ से आ रहे हैं, बस दिखा देना कितने कमा रहा हूँ ठीक है। तो यही चलता रहेगा। और अभी लॉस तो आपको दिख ही गया 6269। अभी मिलते हैं सीधे मंडे को, देखते हैं उस दिन क्या होता है। अभी प्लान तो मेरा साफ साफ हो ही गया है, 2 से 3 ट्रेड लेना है और 1 लॉट में ट्रेड लेना है। जब तक कि मुझे यहाँ पे आज देख ही लो 6269 दिख रहा है ना, तो ऑलमोस्ट समझ लो यहाँ पे मैं 3000 का लॉस जब दिखने लग जाएगा, मतलब यहाँ से 3-4 हज़ार प्रॉफिट जाएगा अगर, तो यहाँ पे लॉस जो है 3000 का दिखने लग जाएगा। तो अगर यहाँ पे 3000 का लॉस दिखने लग गया तो मैं 2 लॉट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दूँगा। क्योंकि अगर उसके बाद 2-3 दिन भी प्रॉफिट में चला गया तो ये 3000 पूरा का पूरा क्लोज भी हो जाता, मतलब ग्रीन में दिखने लग जाएगा। तो वेट करते हैं, ये देखते हैं कि जो रेड है ये कब ग्रीन में दिखना स्टार्ट होता है। अभी वीडियो बनाते बनाते मुझे ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो गए हैं और अभी भी ये ग्रीन में ही चल रहा है। और ट्रेड करते हुए मुझे देख ही रहो कितने दिन हो गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी आ गया और अभी तक मुझे ग्रीन में दिखा नहीं है। ये ग्रीन में दिख रहा था यहाँ तक थोड़ा सा, लेकिन जब एक दिन ये 7,000 रुपये का मैंने लॉस किया तो उसके बाद से आज तक मुझे ग्रीन में दिखा नहीं अपना पोर्टफोलियो। सोच लो एक ट्रेड में मैंने 7,000 डुबाए हैं और पिछले 5 महीने में मिला के 4 महीने में आज तक मैंने 6269 ही डुबाए हैं। तो इतना फ़र्क होता है अगर आप एक बड़ा लॉस लेते हो तो। अगर मैंने वो 7,000 का लॉस की जगह 1,000, मुझे दिख रहा था, ऐसा तो नहीं कि गलती से 7,000 लॉस हो गया था, मुझे अपनी आंखों से दिख रहा था कि वो लॉस कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1,000 पहुँचा था, फिर 2,000 पहुँचा था, फिर 3,000 पहुँचा था। मैं सोच रहा था थोड़ा सा पीछे आ जाए फिर एग्जिट करूँगा, क्योंकि मैं कुछ उस दिन नया ट्राई कर रहा था और मुझे होप ही नहीं था पहली बात तो लॉस होगा। मैं जो इतना रिजिड होकर बैठा था कि आज तो प्रॉफिट लेके ही जाऊँगा, बट वो हुआ नहीं और धीरे धीरे अपोजिट जाता गया और एट दी एंड वो 7,000 मैंने तो मतलब उस दिन ट्रेड क्लोज ही नहीं किया, मैंने तो छोड़ दिया था। 3:15 पे अपने आप क्लोज हुआ था और वो मुझे 8,000 रुपये का लॉस, वो पर्टिकुलर ट्रेड जिसमें मैंने छोड़ा था वो फिन निफ्टी का ट्रेड था। फिन निफ्टी मैंने पुट सेल करके रखा था 40 रुपये पे और वो जाके क्लोज हुआ 340 रुपये पे। आप समझ रहे हो 300 रुपये ऑप्शन प्राइसेस का मैंने लॉस लिया हुआ है। आज तक कभी 300 रुपये प्रॉफिट नहीं हुए हैं, 300 पॉइंट्स। तो 300 पॉइंट्स मैंने वो लॉस लिया था। बाकी एक दूसरा ट्रेड था जिसमें 1,000 रुपये प्रॉफिट था, तो 8,000 माइनस 1,000 7,000 का लॉस था उस दिन।
तो बस आज तक देख लो 7,000 का लॉस में अभी तक नेगेटिव में ही चल रहा है ओवरऑल मिला जुला के। अगर वो शायद 7,000 का लॉस नहीं होता तो यहाँ पे 1-2 हज़ार का प्रॉफिट दिख रहा होता। बट एनीवे ये तो होता रहता है ट्रेडिंग में, यही गलतियाँ नहीं होंगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा। सुनाने के लिए भी तो कुछ कहानी होनी चाहिए कि कभी इतना इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ कोई कर रहा था और फिर ट्रेडर बन गया बहुत बड़ा। एनीवे सट्टेबाजी यही होती है, कभी डूबेगा कभी कमाओगे। बट फ़िलहाल के लिए इतना ही। हम मिलते हैं मंडे को, देखते हैं प्रॉफिट होता है लॉस होता है या कुछ भी होता है। आपको मज़ा आएगा देख के। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, हैव फन, एंजॉय करो वीकेंड अपना, बाय।